नमस्कार, शनिवार की इस शाम को आप सभी का स्वागत है गांव कनेक्शन के गांव बुलेटिन में। गांव बुलेटिन गांव कनेक्शन की एक कोशिश है ग्रामीण भारत के उन मुद्दों, संस्कृतियों और लोगों से आपको रूबरू कराने की जो कि मुख्य धारा की खबरों में अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं। गांव बुलेटिन में हम कोशिश करेंगे सप्ताह की उन खबरों का जिक्र करने की जो कि ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण रहीं। गांव बुलेटिन की पहली खबर में हमने चुना है नींबू की बढ़ती कीमतों को। 10 से 15 रुपये प्रति पीस बिकने वाले नींबू ने न सिर्फ देश की 70% ग्रामीण आबादी को अपने स्वाद से वंचित रखा है, बल्कि शहर में रहने वाली नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को भी हिला दिया है। गांव कनेक्शन की इस रिपोर्ट में हमने कोशिश करी नींबू के उत्पादन एवं व्यापार के कई पहलुओं को समझने की। इस रिपोर्ट में हमने पाया कि नींबू के बढ़ते दामों के बावजूद नींबू किसानों और व्यापारियों को इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ रहा है। माल आ रहा है कम, डिमांड है ज़्यादा, इसीलिए और ज़्यादा महंगा है। इतना महंगा है, 300-400 रुपये किलो कहाँ खाए। नींबू भैया 7 रुपये खरीद के लाते हैं, 8 रुपये बेचते हैं। बहुत महंगा है ये तो, सबके लिए, आम पब्लिक हो या हम हो या कोई भी हो। रेट और नीचे आने वाला बहुत जल्दी है। आज मंडी में नींबू का भाव क्या है? आज 160 रुपये किलो का, 160, 150, 140। आज से पहले आपका ये नींबू पानी का ग्लास कितने का था? 10 रुपये का। और आज नींबू 200 रुपये किलो हो गया। आज क्या रेट है? आज ये भी 10 रुपये का है। मैं नींबू महंगा है, नुकसान पे बेच रहे हैं। अब यूँ यह से नहीं मौसम के रहे हिसाब से नहीं, मौसम अभी सही देखो, मौसम चले चाहिए पछियाओ और चल रही है पुरवई, मौसम की तनका घेरे खड़ा है। ये सब फसल पर यहाँ बहुत बड़ा असर आवत। गांव बुलेटिन की दूसरी महत्वपूर्ण खबर है गर्मी के महीनों में जंगलों में फैलती आग। अप्रैल, मई एवं जून के महीनों में भारत के जंगलों में आग की घटनाओं में भारी इजाफा होता है। महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित मेलघाट टाइगर रिजर्व ने इस जंगल की आग की घटनाओं से निजात पाने के लिए 2015 में अंगार मुक्त अभियान को शुरू किया। इस अभियान के तहत उन ग्राम पंचायतों को आर्थिक तौर पर पुरस्कृत किया जाता है जहां पर आग की घटनाएं नहीं पाई जाती। वन्य अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का खासा प्रभाव पड़ा है। अगर हम आधिकारिक डेटा पर नज़र डालें तो 2016 में जंगल की आग के 379 मामले रिकॉर्ड हुए थे और इस अभियान के शुरू होने के बाद 2021 में कुल 221 ऐसी घटनाएं सामने आईं। यही नहीं, कुल जंगल क्षेत्र में आग से जल जाने के एरिया में भी भारी कमी आई है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के वन्य अधिकारियों ने इस आग की समस्या को काबू करने के लिए एक रोचक तरीके को अपनाया है, जिसमें माया और द्रोणा नाम के 2 जर्मन शेफर्ड कुत्तों की मदद ली जाती है। ये वन अधिकारियों के साथी कुत्ते इलाके की छानबीन और पेट्रोलिंग में वन्य कर्मचारियों की सहायता करते हैं और शिकारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने एवं उन्हें रोकने में कारगर साबित होते हैं। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर मध्य प्रदेश के धार ज़िले से है, जहां पर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो स्थानीय किसानों को कम लागत से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित कर सकें। इस योजना से न सिर्फ स्थानीय महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होने का भी जरिया प्राप्त हुआ है। यह पूरी प्रक्रिया स्थानीय किसानों को मार्केट से जोड़ने का भी सफल प्रयास करती है। गांव बुलेटिन की अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां पर शिवपुरी ज़िले में 32 गांव के करीब 70,000 ग्रामीण अपनी मकानों के मालिकाना हक को पाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में सोन चिरैया यानी कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के दिखने के बाद बनाई गई थी, पर 1993 के बाद से यहाँ पर यह एंडेंजर्ड पक्षी आज तक नहीं दिखा। गाँव वालों की मांग है कि उनके ज़मीन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों से हटाया जाए ताकि उन्हें औपचारिक तौर पर अपने संपत्ति का अधिकार मिल सके। गांव बुलेटिन की अगली खबर उड़ीसा के जाजपुर ज़िले से है, जहां पर 2 साल के अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक प्रथा का पालन किया गया। जाजपुर ज़िले के सिंहपुर गांव में 1569 से लेकर हर साल वहां के नारायण स्वामी मंदिर में जो ताल है, उस ताल से एक प्राचीन मूर्ति को निकालकर 3 दिन तक उसकी पूजा की जाती है। पिछले 2 वर्षों से कोविड के नियमों के कारण यह पूजा नहीं की जा रही थी और इस साल 15,000 की तादाद में जो श्रद्धालु थे उन्होंने इस प्राचीन परंपरा का पालन किया। गांव बुलेटिन की छठी खबर सतुवन नाम के लोक पर्व की। यह लोक पर्व नववर्ष के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। नववर्ष के अलावा
इस त्यौहार को ग्रीष्म ऋतु के स्वागत के रूप में ही मनाया जाता है एवं इसे मेष संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सतुवन त्यौहार में कच्चे आम की चटनी एवं सत्तू के घोल को सूर्य देवता को चढ़ाने की भी परंपरा है। आखिर में जाते जाते बात लालटेन की। किसी ज़माने में लालटेन ग्रामीण परिवेश का एक अभिन्न अंग थी, परंतु विद्युतीकरण के बाद से लालटेन का अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। इसी विषय पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के सत्येंद्र पाल सिंह, जो कि वहाँ के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उन्होंने गांव कनेक्शन में एक लेख लिखा। इस लेख में आज से 13 वर्ष पूर्व अपने लालटेन का एक शीशा को बाज़ार में ढूंढने के संघर्ष के द्वारा डॉक्टर सिंह ने एक लालटेन के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया है। इस हफ्ते के गांव बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए गांव कनेक्शन के साथ। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण भारत से 7 नई खबरों के साथ।